अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, जो कि है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें, रिवाइंड करके देख लें, क्योंकि रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है वीडियो में ना। क्लासरूम में तो आप जब बोले मैं रिपीट कर देता हूँ, या मैं रिपीट एक दो दफ़ा करके ही पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूँगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। अच्छा, उससे पहले हम देख रहे हैं, आज हमने रिस्पॉन्सिवनेस सीखनी है। रिस्पॉन्सिव किसे कहते हैं? रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि ऐसी वेबसाइट जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करे अपने लेआउट को, ठीक है, स्क्रीन साइज़ के हिसाब से, अपनी इमेजेस को और कंटेंट को और लेआउट को एडजस्ट करे या फिट करे स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। मतलब क्या हो गया, कोई अगर हम वेबसाइट निकालें, जैसे कि ये वाली निकाल लेते हैं, चले, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे ऐसी दिख रही है, ठीक है, और मैं अगर मोबाइल पे देखूँ तो ऐसी दिख रही है। तो चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों में फ़र्क आता है। अब ये एडजस्ट कर रही है मोबाइल पे, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो रही है। और जो हमने बनाई है, इसको अगर हम मोबाइल में देखेंगे तो ये मोबाइल में देखें ख़राब हो रही है, सही ही नहीं दिख रही है। ऐसे तो नहीं होनी चाहिए ना। तो हमारी वेबसाइट अभी सिर्फ डेस्कटॉप पे सही दिख रही है। हमने क्या करना है, इसको ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना है, ऐसा एडजस्ट करना है, या फिर इसकी टेक्निकल टर्म है कि इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो क्या हो कि कोई भी स्क्रीन साइज़ हो, चाहे वो टैबलेट का हो, मोबाइल का हो, बहुत छोटा तो नहीं होता, खैर इतना होता है सबसे कम ना, तो उस पर भी ये वेबसाइट आपकी सही दिखे, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, और मेरे ख्याल से इसमें कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आगे हम चलते हैं। हमने, मेरे ख्याल से याद मुझे पड़ रहा है, लास्ट क्लास में वो सीख लिया था, मीडिया क्वेरी सीख ली थी। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए मेनली तो मीडिया क्वेरी ही चाहिए होती है, और कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें चाहिए होंगी, वो हम देख लेंगे। उसके अलावा ये है, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स की फ़ाइल बनाई है, उसी की एक कॉपी बना दी है, और कॉपी बना के रखा है कोड मोबाइल रिस्पॉन्सिव HTML में। जो सेम कोड हमने इंडेक्स में लिखा था, वही सेम कोड हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाली फ़ाइल में भी लिख दिया है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपके पास पुराना कोड भी हो। रिस्पॉन्सिवनेस से पहले जो हमने काम किया, सिंपल कोड जो है वो इंडेक्स की फ़ाइल में होगा, और इंडेक्स की style.css में होगा। और जो इस पॉइंट के बाद हम काम कर रहे हैं, वो अगर आपने देखना है तो वो आपको मिलेगा मोबाइल रिस्पॉन्सिव.css में और मोबाइल रिस्पॉन्सिव.html में। ये दो फाइलें, ठीक है। अच्छा, ये मैंने अलग सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको दोनों कोड मिल सके, रिस्पॉन्सिव से पहले और बाद का। लेकिन ये बनाना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप लोग नॉर्मली इंडेक्स और स्टाइल की फ़ाइल में चेंजेस करें तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मेरा मशवरा ये होगा कि एक दफ़ा जितना हो गया ना काम डेस्कटॉप का, उसको पहले कमिट कर दें, पुश कर दें, ताकि खुदा ना खास्ता आपका कोड अगर ख़राब हो तो पुराना कोड आपके पास पड़ा हो, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों फाइलों को हम चेंज कर रहे हैं, और ये दोनों सेक्शंस में इसी तरीके से आ जाएगा कोड। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और जूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो है। मेरे ख्याल से वीडियो में तो सही है, बस सही है, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और वीडियो में जूम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं इसको देखूँ तो बड़ी स्क्रीन पे मुझे ऐसे दिख रहा है, छोटी स्क्रीन पे बहुत सारा ना गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो अब एक एक सेक्शन हमेशा शुरू करते हैं, एक एक सेक्शन के साथ। पहले हम हेडर को रिस्पॉन्सिव करेंगे। अच्छा, वैसे तो अभी हमने पूरी वेबसाइट बना दी है ना, कभी भी हम पूरी वेबसाइट एक साथ ऐसे नहीं बनाते, कभी भी नहीं, ठीक है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो एक सेक्शन पहले डेस्कटॉप के लिए बनाया, मिसाल के तौर पे हेडर बनाया, तो ये हेडर पहले डेस्कटॉप के लिए बनाया, फिर ये मोबाइल के लिए हेडर बनाते हैं। जब हेडर मोबाइल और डेस्कटॉप और हर स्क्रीन साइज़ के लिए बन जाता है तो उसके बाद फिर हम अगला सेक्शन बनाते हैं, और वो भी इसी तरीके से हर उसके लिए, क्या कहते हैं, हर स्क्रीन साइज़ के लिए ना, हर एक सेक्शन पहले पूरा रिस्पॉन्सिव बनता है, तो उसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब एक ऐसी नई अप्रोच आई है जिसे कहते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। उसमें हम ये करते हैं कि पहले बनाते ही मोबाइल के लिए, कोई भी सेक्शन हमने बनाना है तो पहले मोबाइल के लिए बनाते हैं, फिर उसको डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं। तो ये अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। हम वैसे तो नहीं किया, हमने पहले डेस्कटॉप के लिए बनाया, लेकिन हम जो CSS यूज़ करेंगे वो भी मोबाइल फर्स्ट होगी। वो अब क्या होती है वो मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा, तो और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी आप अगर रिस्पॉन्सिवनेस में फंसे ना, कोई आपका सेक्शन है जो आपको तंग कर रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, या आगे पीछे उसमें कुछ मसले आ रहे हैं, तो आप हमेशा क्या किया करें, बाकी सारे सेक्शंस को कमेंट आउट कर दें। ये याद रखने वाली बात है, इसको नोट डाउन कर लें। कभी भी आप कहीं रिस्पॉन्सिवनेस में या किसी चीज़ में फंसे ना, या नॉर्मली भी कंप्यूटर साइंस में अगर आप कोई फंक्शंस हैं, कोई आपके पास चीज़ें हैं, बहुत सारा कोड है आपके पास ना, और कोई मसला आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि मसला कहाँ पे,
तो आप बाकी सारा कोड जो है ना उसको कमेंट आउट कर दें, बंद कर दें, पॉज कर दें उसको थोड़ी देर के लिए, और एक एक सेक्शन को, एक एक कंपोनेंट को, एक एक पार्ट को, जैसे एक मशीन है तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप बाकी सारी चीज़ों को बंद करके एक एक मशीन को पहले चेक करें, एक एक पार्ट को, एक एक पुर्जे को चेक करें कि क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो सही काम कर रहा है तो फिर हम ये है कि मतलब उससे हमें बेहतरीन अच्छे से पता चल जाता है। वैसे तो नहीं पता चलेगा ना मसला कहाँ पे आ रहा है, तो बाकी सबको बंद कर दिया, एक को पहले टेस्ट करेंगे कि क्या ये पहला वाला ऐसा चल रहा है या नहीं, अगर वो सही चल रहा है तो फिर दूसरे को टेस्ट करेंगे, तीसरे को, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि भाई मसला है कहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बाकी सारे सेक्शंस को कमेंट आउट कर देते हैं। सॉरी, अच्छा कहाँ पे थे हम, मेरे ख्याल से हम बाकी सारे सेक्शंस को कमेंट आउट कर रहे थे, तो मैं बाकी सारे सेक्शंस को कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज़ लगे तो यूट्यूब में नीचे एक बटन होता है, किस चीज़ का बटन होता है, एक मिनट, इसको ना थोड़ा नीचे लाना था, फुटर को भी अंदर, हाँ, यूट्यूब पे बटन होता है भाई, वहाँ से किसी भी वीडियो की स्पीड तेज़ भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। तो अगर आपको स्पीड बोलने की तेज़ लगे तो वीडियो को स्लो कर लें, और अगर वीडियो स्लो लगे ना, जैसे पिछली कुछ क्लास रिकॉर्डिंग, खुसूसन क्लास रिकॉर्डिंग में तो हम इधर उधर की भी बातें होती हैं ना, तो आप उसको 1.5 पे 1.25 पे देखा करें, अगर आपको समझ में आता है तो वो ज़्यादा बेहतर है 2 घंटे की वीडियो देखने के लिए ना। अच्छा, तो अभी देखें बाकी सारे सेक्शंस मैंने बंद कर दिए और अभी मैं सिर्फ एक सेक्शन पे फोकस कर रहा हूँ, जो कि है हमारा ये वाला ना। अच्छा, ये जूम हुआ है क्या, नहीं जूम नहीं हुआ हुआ, थोड़ा इसका मुझे ना सेटिंग आउट लग रही है, ये अच्छा चले इसको देखते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे सेक्शंस मैंने कमेंट आउट कर दिए ताकि मुझे कन्फ्यूजन बाकी सेक्शन से ना हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डिज़ाइन और हमारा जो ओरिजिनल चीज़ है ना उसमें क्या फ़र्क है। डिज़ाइन में क्या है, यहाँ पे लोगो है और साथ में ये आइकन है। ठीक है, आइकन है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना, मतलब तो हमें ये तीनों चीज़ें हटा देनी है यहाँ से, ये तीनों चीज़ें हटा देनी है, और बटन भी नहीं है ना, बटन भी नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब ये पूरी डिव मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये पूरी डिव मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता अब या तो मैं इसको क्लास दे दूँ, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन मैं बोलता हूँ हेडर के अंदर जो डिव है, तो हेडर के अंदर क्या है, एक इमेज है और दूसरा ये डिव है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे शुरू में कहीं पे भी, वैसे ये ज़्यादा बेहतर है, तो इसको मैं वैसे शुरू में बोल दूँ डिस्प्ले नन। ठीक है, शुरू में मैंने इसको गायब कर दिया, ये गायब हुआ नहीं, हेडर के अंदर जो डिव है उसको डिस्प्ले नन कर दिया, तो ये क्यों नहीं गायब हुआ, क्या यहीं CSS चल रही है हमारे पास। एक मिनट, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर कहीं भी नहीं आया। अच्छा, ये CSS रिफ्रेश हो रही है, पता नहीं क्या मसला है। CSS2 प्रोजेक्ट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, HTML की फाइल तो है, हाँ नहीं फाइल तो सेम है। अच्छा, ये स्टाइल जो कनेक्ट हुआ हुआ है ना, ये दूसरी वाली पुरानी वाली स्टाइल की फाइल कनेक्ट हुई हुई है, वो वैसी है, उसको हम नहीं छेड़ रहे, हम नई फाइल, हम उसी की कॉपी बनाइए, चेंजेस हम इसमें करेंगे ताकि दोनों अलग अलग पड़ी रहे हमारे पास। ठीक है, तो उसको हमने किया था क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, डिस्प्ले नन से चीज़ गायब हो जाती है ना, तो अब ये गायब हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या हुआ, ये हर स्क्रीन साइज़ पे गायब हो गया, छोटे पे तो हुआ ही हुआ, लेकिन बड़े स्क्रीन पे भी क्या हो गया, ये गायब हो गया। तो हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, हम नीचे जाएंगे। ठीक है, और हम नीचे जाके एक लगाएंगे मीडिया क्वेरी। ठीक है, इसका आपको पता है क्या काम होता है डिफरेंट स्क्रीन साइज़ पे। अच्छा, तो मैं यहाँ लिखा मिन विथ, और यहाँ मैंने लिख दिया कि भाई जैसे ही आपका साइज़ 500 पिक्सल से ऊपर हो ना, तो आप क्या करना, आप डॉट हेडर के अंदर एक डिव होगी, उसको डिस्प्ले दोबारा से फ्लेक्स कर देना, नन हटा देना, डिस्प्ले नन हटा देना। ठीक है, अब नन हटाने के लिए मैं वैसे ये भी कर सकता था, डिस्प्ले जो बाकी सारे होते हैं ना, नॉर्मली आई थिंक ब्लॉक होता है, इनलाइन होता है, वो भी कर सकते हैं, फ्लेक्स बेहतरीन रहेगा। तो मैंने इसको बोल दिया दोबारा से नन को हटा के, जैसे ही 500 से ऊपर हम जाए ना, स्क्रीन साइज़ 500 से ज़्यादा हो, 500 से कम मोबाइल होता है, 500 से ज़्यादा लैपटॉप डेस्कटॉप ये सब होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 500 से ज़्यादा स्क्रीन साइज़ हो, तो आप पहले तो हेडर के अंदर जो डिव है उसको पकड़ो, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ठीक है, तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स में शो हो रहा है और छोटी स्क्रीन पे ये गायब हो गया, कहाँ हो गया गायब भाई,
500 से नीचे, ठीक है। इसको थोड़ा और सेटिंग इसकी करनी पड़ेगी क्योंकि ये ना बहुत देर से जाके गायब हो रहा है। अच्छा ये इतने तक ना, ये वैसे इसको 1000 से नीचे गायब कर देते हैं, ठीक है। 1000 से नीचे इसको गायब कर देते हैं, टैबलेट में भी इसको गायब कर देते हैं। अच्छा तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 1000 पिक्सल, 100 नहीं 1000, अरे 10,000 नहीं 1000, ठीक है। तो 1000 से नीचे इसको मैंने मतलब बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा और 1000 से नीचे ये गायब हो गया। अब गायब हो गया तो यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे, यहाँ पे मुझे दिखाना है ये क्या है, ये एक आइकन है। आइकन आपको पता है कैसे, अच्छा आइकन मैंने आपको पढ़ाए थे गूगल फॉन्ट आइकन, गूगल आइकन्स, ठीक है। ये आपको याद होगा, ये आसान तो थे लेकिन इसमें मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली, जैसे फेसबुक का आइकन, इंस्टा का आइकन। ये जो वेबसाइट हमने बनानी थी ना ये वाली, इसमें आप देखें ये आइकन है गिटहब का, ये नीचे ये आइकन्स है सारे ना, ये सारे आइकन्स हैं। तो ये आई थिंक इस पे नहीं है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ गिटहब का आइकन नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक और है फॉन्ट AWSOME, फॉन्ट ऑसम, ये भी एक वेबसाइट है, मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम, इस पे भी आप आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसके कुछ आइकन्स पेड होते हैं लेकिन मुझे ये पता है कि फेसबुक और इस टाइप के आइकन्स इसमें फ्रीली आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा डाउनलोड का आइकन चाहिए, मुझे डाउनलोड का बटन बनाना है, उसका आइकन चाहिए, तो ये आ गए बहुत सारे आइकन्स, ठीक है। इसमें जो प्रो वाले हैं ये सारे पेड हैं, अच्छे आइकन्स हैं, ये आप बटन्स पे और डिफरेंट जगहों पे लगा सकते हैं, लेकिन देखें सारे ही पेड हैं एक को छोड़ के, एक इन्होंने रखा हुआ है। और कौन सा होता है भाई, फेवरेट का ये बुकमार्क का आ गया, फेवरेट का भी ये होगा, ये हार्ट या कुछ ना कुछ जैसे। अच्छा ठीक है, डिफरेंट ही आइकन्स आ गए। हमने अभी फ़िलहाल क्या सर्च करना है, नहीं गिटहब नहीं, हमें कौन सा चाहिए था, हाँ वैसे गिटहब का लगा के देखते हैं फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। अच्छा गिटहब पे क्लिक किया हमने, ये आ गया कोड इसका, ये कॉपी करना है। अच्छा वैसे ही मैं देख रहा हूँ इसमें और क्या क्या है, ठीक है। नहीं ये पहला वाला जो है ना HTML वाला, ये कोड आप कॉपी करें और अपने पास जहाँ पे भी आपको आइकन चाहिए वहाँ पे आप इसको लगा दें। मुझे यहाँ चाहिए था, मैंने ये कोड लगा दिया। अच्छा ये अभी आइकन ऐसे नहीं लगेगा, अरे बंद हो गया। इसके लिए एक और चीज़ चाहिए होगी बस, और वो चीज़ क्या है, अच्छा डाउनलोड भी नहीं कर, ये इनमें से कुछ भी ना करें आप ना, ये क्या है, नहीं ये कुछ और ही है। अच्छा अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होते रहेंगे, एक और चीज़ चाहिए होती है फॉन्ट FONT फॉन्ट ऑसम CDN, ठीक है। CDN चाहिए इसका, यानी कि इसका जो लिंक है ना, मैं बताता हूँ किस चीज़ का लिंक, वो हमें चाहिए होगा लाइब्रेरीज़ में, और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे ये जो लिंक है ना ये वाला। अच्छा इस पर आप कॉपी टैग कर लें, ये वाला दरमियान वाला, ठीक है। उससे पूरा टैग बन के आ जाएगा, CSS का टैग, इनकी CSS की फाइल का टैग। इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ, जैसे हमने फॉन्ट के लिए पेस्ट किया था या बाकी चीज़ों के लिए पेस्ट किया था। अच्छा अब इधर आके ये देखें, इधर आइकन आ गया हमारे पास, बस और कुछ भी इसमें नहीं करना हमने। अच्छा दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, ये लिंक किस चीज़ का है, ये लिंक है, इन्होंने CSS की फ़ाइल एक बना के रखी हुई, ये CSS की फ़ाइल है, आखिर में देखें .css लिखा हुआ है, इनकी CSS की फ़ाइल है, फॉन्ट ऑसम वालों की, नेट पे पड़ी हुई है, ये आप लगाते हैं ना यहाँ पे। अच्छा ये वाली फाइल, ये भी दोनों देखें स्टाइल शीट्स है, ये वाली फ़ाइल हमारे ही कंप्यूटर में पड़ी है फ़िलहाल, इसको जब हम होस्ट करेंगे तो ये हमारी HTML की फ़ाइल के बराबर में आ जाएगी, ये हमारी फ़ाइल है। ये भी CSS की ही फ़ाइल है लेकिन ये पड़ी हुई है इस जगह पे, इस कंप्यूटर पे cdn.cloudflare.com, इस वेबसाइट पे, यहाँ पे ये पड़ी हुई है, वेबसाइट तो नहीं खैर एड्रेस है ये, तो इस एड्रेस पे ये हमारी CSS की फ़ाइल पड़ी हुई है और यहाँ से वो आइकन आ रहा है फ़िलहाल के लिए। अच्छा इसको बंद करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आइकन आपने ये वाला वो वाला लगाना है, कोई भी आइकन लगा लें आप, तो ये लगाना है इसका, ये वाला कोड सेम कॉपी करें और यहाँ पे आइकन का नाम लिख दें। हमें अभी गिटहब नहीं चाहिए था। अच्छा गिटहब का आप कुछ लोग बोल रहे थे साइज़ देने में मसला आ रहा है ना, तो आप देखें इसको, या तो इसकी क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें या नई क्लास दे देना। मैंने नई क्लास दे दी माय आइकन, इसमें मसला नहीं आना चाहिए इसको कुछ भी करने में ना, ऊपर में इधर आके .myicon। और अच्छा इसको हम देंगे फॉन्ट साइज़, हाइट विथ भी आई थिंक दे सकते हैं लेकिन इसको देते हैं फॉन्ट साइज़, क्योंकि आइकन पे वो सारी चीज़ें लगती हैं जो टेक्स्ट पे लगती हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसका साइज़ आई थिंक बड़ा हो गया, हाँ इसका साइज़ बड़ा हो गया।
अच्छा, आइकन हम चेंज करते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें भी यहीं पे सीखते रहें। आइकन कौन सी चाहिए हमें? हमें चाहिए आइकन हैम बर्गर की। हैमबर्गर, हैमबर्गर, बर्गर ही आ गया, हैमबर्गर मेन्यू। अच्छा, ये जो 3 लकीरें हैं ना, 3 डैश, इसको बोलते हैं हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर मेन्यू। इसकी मुझे एक ही वैसे ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी सारे इन्होंने पेड कर दिया। पहले तो ये था प्रो और प्रो प्लस भी है, और दूसरा है कि पहले काफ़ी सारे आइकन्स हमारे पास फ्रीली अवेलेबल होते थे। खैर, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस पे आके ये लगा देता हूँ मैं, और मैं अपना माय आइकन वाली क्लास भी लगा देता हूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो आइकन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम इधर आके इस पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया था, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें और क्या थी? इसमें एक ये था कलर। हाँ, कलर भी सेम आ जाएगा, कलर रेड कर दिया मैंने तो कलर आ गया। तो ये इमेज और कलर आइकन में ये बड़ा फ़र्क है। ये लोग, कुछ लोग कहते हैं भाई हम इमेज लगाएंगे हर जगह, तो हर जगह ऐसा नहीं चलेगा, आइकन यूज़ करने पड़ते हैं हमें। आइकन बहुत लाइट वेट होते हैं, लोडिंग इनकी बहुत जल्दी होती है बनिस्बत उसके क्या कहते हैं, इमेजेस के। ठीक है, हाँ, इमेजेस अगर छोटी साइज़ की हो, लेकिन फिर भी आइकन बेहतर परफॉर्म करेंगे। कलर हो गया, और क्या होता है इसमें? मेरे ख्याल से तो और आइकन में और क्या करते हैं? और कुछ भी नहीं होता बस। अच्छा, ये आ गया आइकन, और इसमें अब मसला एक और है। इसका एक तो फ़ॉन्ट साइज़ में कम करूँ, 30 करते हैं। हाँ, 30 लुक्स बेटर। अच्छा, और ये जो हमारा वो है, ये आइकन, ये जो इमेज है, इसका साइज़ कम होगा। ठीक है, तो इमेज का साइज़ कहीं हमने दिया हुआ है क्या? इमेज है कौन सी? हेडर के अंदर जो इमेज है, तो हेडर के अंदर जो ये वाली नहीं, ये वैसे गलत दिया हुआ है। इससे तो सारी इमेजेस 180 की नहीं हो जाएंगी? आई डोंट नो। अच्छा, अब अगर देखें मसला है ना, अब अगर मैं इसको कर दूं हेडर के अंदर वाली इमेज, तो क्या पता कोई और इमेज हिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं CSS में ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक, बल्कि कोड में, इन जनरल कंप्यूटर साइंस में हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि आप किसी एक चीज़ को हिलाते हैं तो सब चीज़ें हिल जाती हैं। तो हमने कोड लिखते वक्त ही कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोड लिखें कि हम कोई एक उसकी साइड को हिलाएं ना, तो दूसरी चीज़ें ना हिलें, क्योंकि ये बहुत कोड एक पॉइंट आता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे अब बिल्डिंग समझ लें आप बना रहे हैं ना, तो आपको पता हो ना कि अगर कोई बुनियादों में कोई मसला है, तो फिर जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके बाद फिर बहुत मसले आते हैं, कॉस्ट के लिहाज से भी और बिजनेस के लिहाज से भी। खैर, हमने इसको साइज़ को थोड़ा सा कम करना है, तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट यहाँ से कम करते हैं। इसका साइज़ आई थिंक 120 करके देखते हैं, तो ये थोड़ा सा 110, ठीक है, 110। तो ये थोड़ा सा सही हो गया, और आइकन को भी थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने इमेज का साइज़ कम कर दिया, और आइकन का साइज़ भी मैं क्या करता हूँ, माय आइकन नहीं, अब ये देखें, माय आइकन तो मैंने बताने के लिए लिखा था ना, लेकिन अब इसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो मैं इसका नाम लिखूँगा मेन्यू आइकन। मेन्यू आइकन, इसका साइज़ हो जाएगा 25 में भी, तो हाँ, गुजारा है। ठीक है, अब मसला ये हुआ है कि अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे देखूँ ना, तो हमारे पास आइकन तो है लेकिन, और ये भी है, लेकिन ये भी आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी अभी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, पहले इसको छुपाया था छोटी स्क्रीन के लिए, इसको छुपाएंगे हम बड़ी स्क्रीन के लिए। छोटी पे इसको दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, बड़ी पे इसको दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। समझ आ रही है आई थिंक? तो इसको अब गायब करना है। इसको हम गायब ऐसे कर सकते हैं कि हम मेन्यू आइकन को शुरू में कर देते हैं डिस्प्ले नन। ठीक है, छोटी स्क्रीन पे शुरू में मैंने बोल दिया कि इसका डिस्प्ले है नन, और मैंने यहाँ पे आके डिस्प्ले नन हटा दिया। अच्छा, हटाते कैसे हैं वो मुझे भूल गया। आई थिंक डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, शायद। चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हटा नहीं, एक मिनट,
अच्छा बल्कि उल्टा होगा ना, छोटी स्क्रीन बड़ी पे नन होगा, हाँ उल्टा होगा। बड़ी स्क्रीन पे हमने गायब करना है और छोटी पे रखना है, और छोटी पे रखने के लिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी नहीं हटा ये। क्या ये लग भी रहा है या नहीं? बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, बॉर्डर तो आ रहा है लेकिन डिस्प्ले नन नहीं हुआ ये। है डिस्प्ले नन क्यों नहीं हुआ यार? डिस्प्ले नन तो होना चाहिए। डिस्प्ले नन तो वैसे तो हो रहा है। अच्छा माय आइकन, एक मिनट, इधर कौन कौन सी स्टाइलिंग आ रही है ज़रा देखें तो सही। बॉर्डर और डिस्प्ले नन के ऊपर डैश लगा हुआ है, लेकिन क्यों? हाँ अब तो हट गया। नहीं 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 वो अच्छा मैंने कोड लिखा है कुछ। अच्छा डिस्प्ले नन, फॉन्ट साइज मिनिमम 1000 से ऊपर हो तो रिस्पॉन्सिव आ जाए। व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस? अच्छा इसको मेरे ख्याल से मैं हटा के देखूं। डिस्प्ले नन सही तो है। अब बॉर्डर आ रहा है छोटी स्क्रीन पे, बॉर्डर छोटी स्क्रीन पे बॉर्डर आ रहा है। हाँ छोटी स्क्रीन पे बॉर्डर नहीं आ रहा, बड़ी पे आ रहा है। ये तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो डिस्प्ले नन क्यों नहीं काम कर रहा? आई डोंट नो ये क्या मसला है। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ ये हो सकती है, हाँ ये है ना, ये असल में इनकी जो फाइल मैंने बताई थी ना आपको, अब कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़, ये जो फाइल है, ये मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ की फ़ाइल है, इनकी CSS की फ़ाइल है, ठीक है, ये वाली। अब इसमें इन्होंने CSS लिखी हुई है जिसमें इन्होंने डिस्प्ले कुछ और दिया हुआ है अपनी तरफ से ना, तो मेरा वाला ओवरराइड नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कर दूंगा इम्पॉर्टेंट। अगर हमने कोई स्टाइल ज़बरदस्ती देना है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, तो हम इसको इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, तो अब ये गायब हो जाना चाहिए बड़ी स्क्रीन पर भी, ठीक है। अब ये गायब हो गया। अच्छा वैसे टाइम होने वाला है सेशन का भी। अच्छा ये हट गया यहाँ पे, और छोटी स्क्रीन पर ये आ गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा और इसको साइज़ कम करते हैं अभी। साइज़ ऐसे नहीं कम करेंगे, ऐसे कम करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे रखा। अच्छा अभी इसमें देखें मसला है, बहुत बड़ा मसला ये कि यहाँ पे जो पैडिंग है ना ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फ़ोन पे इतनी नहीं होनी चाहिए, फ़ोन पे बिल्कुल पैडिंग कम होती है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये ग्रीन वाली पैडिंग है और ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं ये कहाँ पे हमने दी थी, हेडर पे हमने पैडिंग दी थी। तो इस पैडिंग को हम बिल्कुल कम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 10 या 20 पिक्सल, ठीक है। 20 करके देखते हैं, तो 20 सही है, लेकिन 15 आई थिंक सही है, ठीक है 15 सही है। तो 15 की मैंने साइडों में पैडिंग दे दी। और अच्छा एक मिनट में से और से देख लूँ, क्योंकि सेम रखनी है हर सेक्शन में, ऐसा नहीं होगा कि हम ज़्यादा कम करते रहें। तो ठीक है ये। अच्छा ये हमने कर दी हेडर की फॉर मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के लिए हमने कर दी है। अब मसला ये हुआ है कि बड़ी स्क्रीन पर भी ये पैडिंग कम हो गई है। तो बड़ी स्क्रीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे आके अलग से ना ये वाली, अच्छा मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, ये डेस्कटॉप स्क्रीन की CSS है, इससे नीचे जो CSS है ये डेस्कटॉप स्क्रीन की CSS है। अच्छा इस पर किसी भी पॉइंट पे मैं आके ना, एक मिनट, डॉट बोल सकता हूँ भाई, डॉट हेडर पे क्या करो आप, पैडिंग ज़्यादा कर दो, कितनी कर दो, जितनी थी 80 पिक्सल, ठीक है। तो अब बड़ी स्क्रीन पर 80 की पैडिंग आएगी, और छोटी स्क्रीन पर क्या होगा कि हमारे पास पैडिंग आएगी 15 पिक्सल की। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से, छोटी स्क्रीन पे पैडिंग कम है। अब इसकी हाइट भी कम करनी है, ठीक है।
ये जो हमारा हेडर है इसकी हाइट भी सही नहीं है, तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। यहाँ पे हेडर को दी हमने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो रेड आ गया। अब इसकी हाइट हम अंदाजे से दें या फिर यहाँ से देख के दें? यहाँ से देखना तो मुश्किल है, डिज़ाइनर भी जो है ना हमारा बहुत अच्छा था। तो मोबाइल पे इसकी हाइट हम कम करेंगे, इसकी हाइट हम करते हैं 100। हाँ अब कुछ बेहतर, वो कहाँ गया बॉर्डर? बॉर्डर के रहते हुए हम देखते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ आए। अच्छा हाँ, तो इसकी हमने हाइट भी कम कर दी, हाइट इसकी और कम होगी। इसकी हाइट करते हैं 90 पिक्सल। ठीक है, अब कुछ बेहतर है। अच्छा अब कुछ सही है, रिफ़्रेश एक दफ़ा दोबारा। ठीक है, अब ये सही लग रहा है, तो आगे चलते हैं। अच्छा आई थिंक पहले 140 थी ना, तो हम हेडर पे जाके नीचे 140 दोबारा कर देते हैं। बड़ी स्क्रीन पर भी हमने 140 करनी है। हेडर पे हाइट 140 पिक्सल, ठीक है, और बॉर्डर हट जाएगा। आइकन कहाँ चला जाता है? आइकन लोड, वेबसाइट रिफ्रेश होती है ना तो थोड़ा लोड होता है आइकन, क्योंकि सही है। अच्छा तो देखें इसकी हाइट पहले कम थी हेडर की, अब हाइट भी बढ़ गई, पैडिंग बढ़ गई, सब बढ़ गया, ठीक हो गया। अच्छा अगला सेक्शन, अब अगला सेक्शन हमने बनाना है, तो अगले सेक्शन को हम ओपन करते हैं, यानी अनकमेंट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि भाई उसमें हमने क्या करना है। हीरो सेक्शन यहाँ तक है आई थिंक। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नीचे वाला सेक्शन ओपन हो गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने करनी है। ये इमेज 2 दफ़ा क्यों आ रही है? मुझे पहले भी लग रहा था इसमें कुछ मसला है कोड में। आई थिंक ये हमने पहले बनाया था और ये हमने बाद में बनाया था शायद। इंडेक्स डॉट इसकी यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। लाइन नंबर आई थिंक यही था ना। हाँ अच्छा जी, इसमें भी काफ़ी मसले नज़र आ रहे हैं कि ये ऊपर ही कहीं ज़्यादा स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है तो ये ऊपर चले जाते हैं, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। अच्छा वैसे इसको एडजस्ट करने के लिए एक चीज़ होती है, चले वो बाद में देखेंगे। अच्छा थोड़ी कुर्सी आगे करूँ मैं। अच्छा तो इसको जूम, इतना ज़्यादा जूम आउट नहीं करते। अच्छा अब देखते हैं मोबाइल में कैसा दिख रहा है। तो मोबाइल में कुछ ऐसा दिख रहा है और हमें बनाना है कुछ ऐसा। तो अगर आप इसको गौर से देखें ना, फ़र्क क्या है? ठीक है, तो सबसे मेजर फ़र्क तो ये है कि इमेज ऊपर आ गई है। पहले इमेज थी हमारे पास राइट साइड पे, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने 2 सेक्शंस बनाए थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। उसको एक दफ़ा दोबारा से हम बॉर्डर वगैरह दे के देखते हैं। अच्छा तो यहाँ पे आके इसमें हीरो सेक्शन के अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 था, तो हीरो सेक्शन के अंदर सेक्शन 1, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और सेक्शन 2 का कहाँ मैंने दिया स्टाइलिंग, सेक्शन 2 आ गया, इस पर दे दिया मैंने ब्लू। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है ये ग्रीन सेक्शन है और ये ब्लू सेक्शन है। ठीक है, अब ये दोनों हैं पेरेंट डिव में, जिसको कह रहे हैं हम हीरो सेक्शन। ये दोनों एक डिव के अंदर है जिस डिव का नाम है हीरो सेक्शन। ठीक है, ये दोनों
ये दोनों एक डिव में जो हीरो सेक्शन है, जो मेन पेरेंट है, जो फ्लेक्स बॉक्स है, और ये दोनों बॉक्सेस साइड बाय साइड कैसे आए थे अगर आपको याद हो, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये रॉ में आए हुए हैं। असल में दो बॉक्सेस हैं और ये रॉ में आए हुए हैं, तभी ये साइड बाय साइड है। रॉ में किससे आए थे? फ्लेक्स बॉक्स से आए थे, हीरो सेक्शन डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर ये फ्लेक्स ना होता तो ये बॉक्स एक के नीचे एक आता, ठीक है। ये भी चीज़ सही है वैसे। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है कि अगर, और दूसरी चीज़ अगर आप नोटिस करें, फ़ोन पे भी हमें कैसे चाहिए, फ़ोन पे भी हमें ऐसे चाहिए कि इमेज ऊपर है और नीचे टेक्स्ट नीचे है, ठीक है, लेकिन चाहिए कैसे? कॉलम में। तो ये रॉ में आया था फ्लेक्स बॉक्स से, इसी को यहाँ मैं कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम में आ गया, यही चाहिए था हमें, सही है। फ़ोन पे हमें यही चाहिए था, तो थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, इसको अभी हम बिल्कुल बेहतर कर लेंगे, टेंशन नहीं लें आप लोग। अच्छा, वैसे ही मसला इमेज का, ये बटन्स का मसला है, ठीक है। बटन्स को वैसे मैं फ़िलहाल कमेंट आउट करता हूँ। बटन्स हमारे कहाँ, ये रहे 2 बटन्स ना, तो इसको हम फ़िलहाल कमेंट आउट करते हैं। बेहतरीन नहीं आई कोई नहीं, खैर ये एक के नीचे एक आ तो गए, लेकिन अब मसला ये हुआ है बड़ी स्क्रीन पर भी ये क्या है, ये दोनों ना बड़ी स्क्रीन पर भी दोनों एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो इसका हल भी सिंपल है, हमने हीरो सेक्शन को कॉलम किया है फ़ोन में, तो अब हम नीचे जाते हैं और डेस्कटॉप में क्या करते हैं, डॉट हीरो सेक्शन को कॉलम था ना, इसको दोबारा रॉ कर देते हैं। अच्छा, रॉ तो डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम रॉ लिखते नहीं थे, क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अब आपको समझ आई रॉ की यूज़ यहाँ पे है, रॉ का यूज़ कि हमने चेंज करना है, कॉलम से रॉ में करना है अभी ना, अभी डिफ़ॉल्ट में नहीं है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये आ गया रॉ में, यहाँ पे ये आ गया कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से इसकी पैडिंग बहुत ज़्यादा है साइडों में, पैडिंग नहीं मार्जिन, ये मार्जिन दी हुई है ना हीरो सेक्शन पे, इसकी मार्जिन भी कम करते हैं भाई, इसकी मार्जिन से हमें क्या दुश्मनी। अच्छा, एक चीज़ है वैसे, एक मैं काम कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ऑप्शनल है, आप लोग नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। असल में बार बार ऊपर नीचे मुझे जाना पड़ रहा है ना, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, रीओपन विद एडिटर, ये क्या होता है? मैं इसको 2 बार ओपन करना चाह रहा हूँ। ये पता नहीं क्या है, खैर एक स्प्लिट होता है ना, स्प्लिट राइट, हाँ ठीक है। अच्छा, तो इस तरफ मैंने इसको कॉपी कर लिया, यही सेम फाइल को इधर भी दिख रही है, ठीक है। और इधर हम ऊपर ऊपर स्टाइलिंग करते हैं और इधर से ना, तो हीरो सेक्शन को हमने फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज की है। कहाँ है हमारा हीरो सेक्शन? ये रहा, ठीक है, ये हीरो सेक्शन हमारा, इसको हमने फ़ोन पे रखा है कॉलम में और डेस्कटॉप पे रखा है रॉ में। एक चीज़ ये हो गई हमारे पास। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, हमने मार्जिन लेफ़्ट राइट को कम करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, कितना करूँगा, अगर आपको याद हो तो हमने 15 किया था हेडर में, तो यहाँ पे भी 15 आएगा। अच्छा, उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी क्यों किया है बताता हूँ मैं, बल्कि आप लोग बताएं कॉपी क्यों किया। कॉपी इसलिए किया है, छोटी स्क्रीन पे तो हमने 15 कर दिया, बड़ी स्क्रीन पे 18 ही रखना है, तो इसलिए अब ये सही हो गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ बेहतरी आ रही है। और क्या था भाई, और थी हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ कम होगा इसका, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है, फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से कॉपी करेंगे। क्लिक किया मैंने इस पर, फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 34। अच्छा, 34 फ़ॉन्ट साइज़ किसका है? सेक्शन 1 के अंदर जो H2 है उसका है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट सेक्शन 2 के अंदर जो H2 है उसका करो फॉन्ट वेट नहीं, फॉन्ट साइज हमने बता दिया, ठीक है। वेट 800 ही है। अच्छा, जो 800 ही है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
मतलब दो दो दफ़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज करना है ना तो फिर हम लिखेंगे, ओवरराइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 800 है और हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया तो वो 800 ही रहेगा, ऊपर वाली स्टाइलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो कलर हो गया, इस टाइप की चीज़ें, उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अलाइन सेंटर हुआ हुआ है यहाँ पे हमारे पास, पहले लेफ़्ट अलाइन था ना, यहाँ पे सेंटर अलाइन है। तो इसका मतलब है कि ये होगा क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब ये हो जाएगा सेंटर में। अच्छा, मसला ये है कि ये बॉक्स छोटा हो रहा है किसी वजह से, आई थिंक इमेज की वजह से हो रहा होगा। इमेज की विड्थ कम करनी है। इमेज की विड्थ कितनी करनी है, 320, बल्कि 320 नहीं करेंगे हम, स्क्रीन साइज़ के हिसाब से इमेज को विड्थ देने की कोशिश करेंगे। ओके, इमेज है कहाँ पे, सेक्शन 2 के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ है 500। हमने बोला भाई सेक्शन 2 के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कर दो आप 100%, यानी स्क्रीन का तो नहीं, खैर कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। इमेज सही है वैसे, ये इतना ख़राब क्यों हो रहा है। ये ख़राब हो रहा है ना, तो इसको चेक करने का तरीका है, सबसे पहला तो ये आप हेडर को कमेंट आउट करें, हेडर को बंद कर दें, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी। अच्छा, अब देखते हैं कि अच्छा ये स्टाइलिंग लगी नहीं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। फॉन्ट साइज कम जो करना है, ये तो डेस्कटॉप पे लगेगा ना, ये हमने इधर लगाना था, ये इधर लगाना था और ये इधर लगाना था, ठीक है। अच्छा, और सेंटर में तो ये है नहीं है, नहीं है, नहीं सेंटर में, मोबाइल पे सेंटर में करना है। अच्छा, हाँ, अब इमेज का साइज़ देखते हैं ना। इमेज का साइज़ 500 है ना, 500 वहाँ पे आएगा। हाँ, तो अब ये अपने मदार में तो आ गई है, यहाँ पे अपनी लिमिट में आ गई है, और यहाँ पे ये सही है। और ये फॉन्ट साइज़ कम ही आ रहा है, कम क्यों आ रहा है। या तो 60 कर दिया ना हमने। अच्छा, 21 टेक्स्ट सेक्शन 1 के अंदर है, क्लास गलत थी। अच्छा, अब ये सेंटर हुआ है ना, तो ये स्टाइलिंग मैंने कहा था फॉन्ट वेट 8 है, इसको यहाँ पे चेंज नहीं करना, तो हम इसको फॉन्ट वेट 800 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, वो स्टाइलिंग यहाँ पे भी लग रही है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमने ये लिखा नहीं है, लिखना फजूल है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट अलाइन सेंटर था पहले, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करके दोबारा क्या करना है, लेफ़्ट करना है, तो इसको मैं लिखूँगा, ठीक है। और ये मैंने लिख के इसको वैसे ही कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं, तो अभी भी इसमें कुछ, अच्छा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी कभी ऐसा होता है हम डिज़ाइनिंग करते हैं सही नहीं होता ना, तो आप इसको दोबारा से ऐसे करेंगे ना, मतलब दोबारा से खोल के बंद करेंगे तो ये दोबारा बेहतर दिखता है। अभी भी ये पूरा क्यों नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो डिव्स थी इनकी विथ है 50%, ठीक है। ये विथ 50% हमें चाहिए किस पे, बड़ी स्क्रीन पे चाहिए, छोटी स्क्रीन पे 50% नहीं चाहिए, पूरी 100% चाहिए, तो ये सही हो गया अभी, ठीक है। अच्छा, फिफ्टी परसेंट, अब ये 50% हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग से फिर क्लास देनी पड़ेगी, डॉट सेक्शन 1
एंड अच्छा, अब आप लोग को लग रहा होगा इतनी सारी CSS सारी तो हमें पूरी दोबारा से बनानी पड़ रही है, दोबारा लिखनी पड़ रही है। तो दो बातें हैं, पहली बात तो है हाँ लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, टाइम लगता है, मुश्किल तब तक है जब तक आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सारा काम ही सारा पैसे असल में मोबाइल का है, क्योंकि कोई भी आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसका 90 to 95% यूज़र मोबाइल से आएगा, ठीक है। अगर आप किसी के लिए, किसी सैलून के लिए, पार्लर के लिए, किसी भी मतलब शॉप के लिए, बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो जो मोस्टली लोग हैं ना वो आते हैं मोबाइल से, ठीक है। विजिटर्स जो हैं, कस्टमर्स मोबाइल से आते हैं मोस्टली। आप जो वेबसाइट ही प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं या आप घर में किसी को दिखाएंगे वो भी मोबाइल पे खोलेगा। अच्छा, और आप मोबाइल पे अगर खोला उसने, आप बोले भाई मैंने डेस्कटॉप पे तो बहुत अच्छी बनाई हुई है, लेकिन मोबाइल पे अगर वो अच्छी नहीं लग रही ना तो वो यही कहेगा कि यार ऐसे बस ये ऐसी टाइम ज़ाया कर रहा है, ठीक है। आपका प्रिंसिपल को अगर मैंने वेबसाइट दिखानी है आपकी, या फिर किसी को भी, HR को, ख़ास तौर पे HR जब आपकी वेबसाइट खोल रहा है, चेक कर रहा है, तो अगर उसने फ़ोन पे खोल ली और वो वेबसाइट अच्छी नहीं दिखी तो बस फिर वहाँ कहानी ख़त्म है आपकी ना। तो 90% यूज़र जो आता है वो मोबाइल से ही आता है किसी भी वेबसाइट का। तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें कि ये वेबसाइट आपकी मोबाइल पर कैसी दिखेगी। खैर अभी मैंने इसको सेव किया। अच्छा, तो बड़ी स्क्रीन पर ये आधा आधा हो गया और छोटी स्क्रीन पर अब मुझे विथ 50% नहीं देनी ना, अब मुझे विथ 100% रखनी है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट भी 100 होती है, 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मेरे ख्याल से काम जो है वो थोड़ा बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, बटन्स को ओपन करते हैं। बटन्स, अच्छा इसको हेडर को भी ओपन कर देते हैं और बटन्स को भी ओपन करते हैं। वेबिनार का टाइम हो गया। बटन्स को बस आपने रॉ से कॉलम में कर देना है, बल्कि नहीं, साइज़ छोटा किया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद से जो है वो फॉन्ट साइज़, इमेज का साइज़, पैडिंग, ये सब चीज़ें छोटी करें, सही हो जाएगा। नहीं हो तो आप इसे ना कॉलम में नहीं, रॉ में रख देना, ठीक है। बाकी फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको।